आजमगढ़ लोकसभा लालगंज सुरक्षित स्थित नगर पंचायत लालगंज के राम जानकी मैदान में परिसर संविधान बचाओ सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्टार प्रचारक शिवपाल यादव ने कहा कि लाइन में लगकर अनुशासन में रहकर मतदान करें। भाजपा को हराना है तो अनुशासन में रहना है। इंडिया गठबंधन से भाजपा घबराने लगी है। बेईमान व अधिकारियों से खाकर सपा व गठबंधन के प्रमुख नेताओं को फंसाने का दबाव बना रही है। मतदान के दिन तक पुलिस या किसी अधिकारी को बुलाने मत जाइए व बचकर रहिए। आपको कोई भी गाली देता है तो बचना है, हर तरफ से बचना है। पूरे देश में एनडीए भाजपा गठबंधन हार रहा है। भाजपा सरकार में किसान, दलितों, महिलाओं, नौजवानों को सबको अपमानित कर मुकदमा लगाए हैं। भाजपा सरकार में सभी कार्यालयों में जनप्रतिनिधियों का अपमान होता है। भाजपा सरकार देश के कुछ पूंजीपतियों के लिए कार्य किया है। मुख्य अतिथि ने कहा कि जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तब गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी खजाने से करने का निर्देश दिए गए थे। सत्ता पक्ष का काम होता है अच्छी योजनाएं लाए व जनता की सेवा करे। विपक्ष का काम होता है कमियों का उजागर करना। आप भाजपा सरकार के खिलाफ बोलना, आंदोलन करना, धरना प्रदर्शन, भाषण देवा संविधान में अधिकार है। ये निकम्मी और बेईमान सरकार संविधान को बदलना चाहती है। इसे हटाने का समय आ गया है। सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में दी जा रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर अग्निवीर व आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के स्थान पर पूर्ण नियुक्ति की जाएगी। गरीबों रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले को 5 किलोग्राम सड़ा राशन दिया जाता है। हमारी सरकार बनी तो 10 किलो राशन वितरित किया जाएगा। वहीं सपा प्रत्याशी दारों का प्रसाद सरोज ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद 1 माह में बुलडोजर बाबा का समापन हो जाएगा। कार्यक्रम को पूर्व सांसद रामकिशन यादव चंदौली, पूर्व सांसद नंद किशोर यादव, विधायक बेचे सरोज, हवलदार यादव, जिला अध्यक्ष सपा शरद यादव सहित अन्य ने संबोधित किया। मुख्य अतिथि को माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष लालगंज राज नारायण यादव ने किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने वो अपना विचार और मत और समर्थन व्यक्त कर चुका है। चाचा संपूर्ण जमात आपके साथ है। धन्यवाद, जय हिंद। और हम सब के की बात को शिवपाल चाचा है जो मैं इन्हीं की बात को आपके बीच में हर जगह गिनती गिनाता हूँ कि 14 पुल और ये नहर की सफाई इन्हीं के राज में हुआ था। जो किसान आज तक खुशहाल है। किसानों के हित में एक चाचा ने काम करके आज खेती को ललहाने का काम करते हैं। आपके बीच में आपके महबूब नेता शिवपाल चाचा आए हैं। एक चाचा जो मुझे 14 सड़क दिए थे। एक चाचा ने मुझे 14 कम्बरपुर का पुल हो, जो करीबा के पापुर का थौली का पुल हो, जो कूड़े भाव का पुल हो, जो आप कहीं के पुल हो, ये एक चाचा ने आपको 6-5 करोड़ देने का काम किया है। आपके बीच में आए हैं। आपके बचन से अरे मुझे 90,000 गांवों मेरे भाइयों, मेरे माताओं, बहनों हर शिवपाल चाचा आए हैं। इनको विश्वास दिलाइए कि मैं 1 लाख से ऊपर दरोगा सरोज को और देकर यहाँ भेजने का काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आए हमारे संगठन के साथी, सेक्टर प्रभारी, हमारे बूथ के अध्यक्ष, नेता साथी, मीडिया प्रभारी, गायक साथी, मेरी माताएं बहनें जिलजादी दूध में आकर इस मेरे कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। मैं दिल के गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंदन करते हुए पूरी समय मैं अपने चाचा को देता हूँ। जय हिंद, जय समाज। अधिकारियों की हालत खराब हो जाती है। ऐसे अपने नेता, देश के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मंत्री आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, हमारे बीच में उपस्थित हम सबके प्रत्याशी, जिनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, इसी धरती के सपूत हैं। पहले एमएलए भी रहे नयनगर से, सांसद भी रहे 2 बार, और बहुत ही क्रांतिकारी साथी। जहां जोर जुल्म ज्यादती होती है, उस जोर जुल्म ज्यादती को लेकर के उसके खिलाफ लड़ने का नाम दरोगा प्रसाद सरोज है। भाई दरोगा प्रसाद सरोज जी
बहुत ही क्रांतिकारी विधायक, बहुत ही शानदार विधायक, अपने क्षेत्र में विकास की चारों तरफ गंगा बहाने वाले आदरणीय विजय सरोज जी, हम सबके नेता और बहुत ही शानदार नेता पूर्व सांसद आदरणीय नंदकिशोर यादव जी, इस लोकनेस्ट पार्टी, सभी पार्टियों के हमारे पदाधिकारीगण, उपस्थित पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, सम्मानित साथियों, माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज की ये जो मीटिंग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है। मैं केवल अपने नेता आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी का स्वागत करने के लिए आपके बीच में आया हूं। मैं जिला पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं पार्टी की तरफ से इस कार्यक्रम में उपस्थित और बराबर दिन रात इस कड़ी धूप में, गर्मी में जो पार्टी तमाम जिलों से आकर के जो नेता हमारे बीच में पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, राम जी जिन्होंने कहा, बड़े धड़ल्ले इसका मुझे बड़ा फक्र है, बड़ी खुशी होती है जब राम शब्द हम लोग लगाते हैं। राम से नफरत करने वाले लोग आज राम के बहुत भक्त हो गए। मैं कहता हूँ ऐसे बहादुर साथी जिनके बारे में मैं जो कुछ कहूँ, समाज के लोगों और सामने बैठे हमारी माता शक्तियाँ, देवियों और मेरी बहनों, मैं सबसे पहले आप सबको नमन करता हूँ और अपने नौजवान, बुजुर्ग, गांव, गरीब किसान को भी मैं प्रणाम करते हुए मंच को भी मैं प्रणाम करता हूँ। मैं कोई भाषण देने नहीं आई। जितनी आप संख्या आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जी आप देख रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा, कई गुना भीड़ आपको देखने के लिए, आपको सुनने, इसलिए सुनने के लिए लोग आए हुए हैं। आप कितने मृदुभाषी हैं, आप तो हलाल भोला जी है, भोला का अवतार जैसे आपको ही है। जो भी गया होगा खाली हाथ नहीं लौटा होगा आपके हाथ से, इसलिए मैं आपका अभिनंदन वंदन करता हूँ। शोषित हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो, सारे लोगों ने मन बना लिया है आपको वोट करने के लिए। आपके अगुवाई में उत्तर प्रदेश में मैं बता दे रहा हूँ अति सहयोग की नहीं होगी। मैं समझता हूँ एक तो मुश्किल से सीट बीजेपी के हाथ लगे, वरना पूरा पूर्वांचल, पूरा उत्तर प्रदेश आपने देखना चाहिए। कोई सीट बीजेपी को बता दे, कोई सीट निकल नहीं है। आज चाहे दलित हो, चाहे वंचित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा, हर लोग कर रहे हैं जो चीज हमें माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उनके मुख्यमंत्रित्व का जा रहा है। मैं तो समझता हूँ जेपी मूवमेंट से भी बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। हर जुबान पर अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन, शिवपाल यादव हो रहा है। आपकी वो बात छीन करके थोड़ा सा चोरी कर ले रहा हूँ, जिस पर आप जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, आपके भरोसे में विश्वास दिलाता हूँ कि ठोकू बाबा, बुलडोजर बाबा, 1 महीने के अंदर इनका समापन हो जाएगा, प्रदेश की भी सरकार चली जाएगी। मैं कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों, जो पेंशन है आपको पेश कर दिया गया नौजवानों, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने जब शिक्षा मित्रों की भर्ती की थी, हर नौजवान को रोजी रोटी मिली थी 40,000 रुपया, लेकिन पेट काट दिया मोदी ने, पेट काट लिया योगी ने, जिनको 10,000 रुपये लिया करके खड़ा कर दिया है। हर नौजवान तैयार है इसका बदला लेने के लिए। मैं कहना चाहूंगा आपकी पुरानी पेंशन ये बहाल हो जाएगी जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, पुरानी पेंशन भी बहाल हो जाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ समय में नहीं लेना चाहता, मैं आपसे विदा लेते हुए पुनः अपने महबूब नेता का अपनी धरती पर, इस राम जानकी मैदान की धरती लोकसभा लालगंज पर आपके हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते
अखिलेश यादव जिंदाबाद, सिपाही चाचा जिंदाबाद। लालगंज लोकसभा के प्रत्याशी दरोगा सरोज के लिए वोट की अपील करने आए हैं और इसलिए अपील करने आए हैं कि ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव हो गया है और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है कि इस भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता ने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। अगर कहीं पर भी इन्होंने काम किया है तो देश के कुछ पूंजीपतियों के लिए काम किया है और देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी उनका लगातार दुरुपयोग करके यहाँ तक कि विपक्ष के जबकि संविधान में एक सत्ता पक्ष होती है और एक विपक्ष होता है और सत्ता पक्ष का काम होता है देश का विकास करें, अच्छी अच्छी योजनाएं लाएं और देश की जनता के खुशहाली के रास्ता बना। कहना चाहते हैं कि कभी कभी उन वादों को याद कर लिया। इन्होंने जो कहा था चुनाव से पहले, इनके सभी वादे झूठ निकले और यहाँ तक कि इन्होंने और इनके अलावा याद करो जब कोरोना आया था ठीक से होना चाहिए था, ऑक्सीजन का प्रबंध ठीक से होना चाहिए था और दवाइयां सस्ती होना चाहिए था। पता लगा लेना उस समय भी वैक्सीन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेकर के बड़े नेताओं से लेकर के जिन्होंने वैक्सीनेशन किया था उन पर भी 300 करोड़ रुपए कमीशन लेकर के पूरी जनता को वैक्सीनेशन करा दिया था। उसकी वजह से आज जनता परेशान हो रही है। तमाम बीमारियां, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां फैल रही हैं और भी बीमारियां, किडनी जैसी बीमारियां फैल रही हैं और अगर इनका देखा जाए तो आज इलाज कितना महंगा है। गरीब आदमी को इलाज करा नहीं सकता। अगर हार्ट अटैक, किडनी जैसी बीमारियां पैदा हो जाने पर वो परिवार बर्बाद हो जाता है। और आपको याद होगा जब नेताजी मुख्यमंत्री थे उन्होंने ऐसी गंभीर बीमारियों के लिए से लेकर के किसी को भी अगर बीमारी होती है तो उसका इलाज सरकारी खजाने से कराया जाए, ये आदेश दिए थे। लेकिन आज कितनी महंगी दवाएं और महंगी दवाओं के साथ कन्हैया यादव अध्यक्ष चाहूंगा और इस जोश को बनाए रखना, लेकिन जोश के साथ और षड्यंत्र करके अब ये जनता से वोट नहीं मांग रही है और इस गठबंधन को, जो हमारा गठबंधन है कांग्रेस से लेकर के अन्य पार्टियों से जो गठबंधन है उससे भारतीय जनता पार्टी अब घबराई हुई है और घबराने के बाद अब बौखलाने लगी। अब ये भारतीय जनता पार्टी जनता से वोट नहीं मांग रही है, अब अधिकारियों से
कोर्ट भी कह रही है कि भाई अधिकारी जाए, और हमारे जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख लोग हैं उनसे वोट भी मांगते हैं और अधिकारियों के द्वारा पुलिस से लेकर के अधिकारियों से लेकर के प्रेशर डालते हैं कि उनको गलत थाने में बुला करके गलत केस लगा करके तुमको फंसा देंगे। ये चल रहा है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते, कोई भी रेड कार्ड हो, पीला कार्ड हो, उससे डरने की जरूरत नहीं है। और हम कहना चाहते हैं, अगर कोई भी पुलिस या कोई भी अधिकारी आपको अगर बुलाए 25 तारीख तक, तो उसके पास जाना नहीं। और पुलिस अगर चाहे तो पुलिस की पकड़ में भी मत आना। और हम आपसे कहना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं, आप अनुशासन में रहना। और इसलिए कहना चाहते हैं, आपको अगर कोई गाली भी देगा तो सुन लेना, उस गालियों से बचना और आप उसके जवाब में कुछ नहीं कहेंगे। और अगर झगड़ा कहीं करना नहीं, अगर जबरदस्ती आप उससे झगड़ा करें तो आप बच जाना, बोलना नहीं, सुन लेना, हर तरीके से बचना है। अब ये हार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, पूरे देश से हार रहे हैं। और अभी तक उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए हैं, पश्चिम से लेकर के सभी चक्कर में भारतीय जनता पार्टी हार रही है। आपका ये चक्कर 25 तारीख को है, तो 25 को सब लोग, और इसलिए भी एक हो जाना, इन्होंने किसानों से लेकर के गरीबों से सबको परेशान किया, सबको अपमानित भी करने का काम किया है, झूठे मुकदमे भी लगाए। और इन्होंने, आपने देखा है कि विपक्ष के बड़े से बड़े नेताओं पर इन्होंने झूठे मुकदमे लगा करके जेल में भेजने का काम किया। बताइए, लोकतंत्र में देखो सत्ता पक्ष एक विपक्ष होता है। मैंने बताया था, सत्ता पक्ष का काम जनता की सेवा करना, जनता के विकास के लिए अच्छी योजना लाना, और विपक्ष का काम होता है इनकी कमियों का खोल खोलना, इनकी कमियों को उजागर करना और इनको अच्छे अच्छे सुझाव देना, ये विपक्ष का काम होता है। लेकिन इन्होंने बताइए दो मुख्यमंत्री, अब इनको पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, लोकतंत्र में सब कुछ जनता होती है। लेकिन आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समान जमाने में जनप्रतिनिधियों को कोई भी सम्मान नहीं मिलता। किसी भी एसडीएम से लेकर के यहाँ तक कि कलेक्टर के यहाँ, एसएसपी के यहाँ, हम बताना चाहते हैं वहाँ पर अपमान होता है। और अब चुनाव के वक्त चेयरमैन से लेकर के जनप्रतिनिधियों पर दबाव अधिकारियों के द्वारा डलवाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट। तो हम आपसे जानना चाह रहे, ऐसी निकम्मी बेईमान भ्रष्ट सरकार को अब हटाना पड़ेगा। जनता इस लेगी 25 तारीख को इस निकम्मी बेईमान सरकार भारतीय जनता पार्टी को हटा हुए हम पूछना चाहते हैं आपसे, हटाने का काम करेंगे। हम बताइए, मानोगे हाथ उठा करके बताओ, जिम्मेदारी है
लिए ये संविधान दिया है, जिसमें आरक्षण से लेकर के, बोलने से लेकर के, आंदोलन प्रदर्शन करने से लेकर के, अगर किसी की सुनवाई नहीं होती है तो उसे धरना प्रदर्शन से लेकर के, बोलने तक, भाषा से लेकर के सबकी जो हमें अधिकार दिया है, संविधान सब खत्म, लोकतंत्र को भी खत्म करना चाहते हैं। और सभी की सभी जितनी भी संस्थाएं इसके हवाले, जितनी मुनाफे की संस्थाएं थी, उनको सबकी सब कुछ पूंजीपतियों के हवाले करने, यहाँ तक कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी संस्थाएं का भी निजीकरण करने जा रही है। फिर दवाइयाँ कितनी महंगी होंगी, फिर शिक्षा कितनी महंगी होगी, तो इसलिए हम कहना चाहते हैं। और यही तक जबकि किसानों का, दलितों का, जिन पर कर्जा है, उपेक्षित है, गरीब है, उनके कर्जे माफ होना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अपने मेजर पूंजीपतियों के 16 लाख करोड़ रुपया माफ करके उसमें भी शिक्षा मन बना लिया। चाचा जी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब अधिकारियों से वोट मांग रही है, ना कि जनता से, इसका मतलब क्या है? आपको भी पता होना चाहिए जी। पूछना जाकर के, जितने भी प्रधान से लेकर के, नगर पालिका चेयरमैन से लेकर, ब्लॉक प्रमुख से लेकर के, और जितने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रमुख हैं, उनको डराया जाता है, थानों में बुलाया जाता है। सम्मान नहीं है, वहाँ कवरेज नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राम जो लाए हैं उन्हीं को जनता लाएगी, ना कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले की। क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी लगातार ये नारा अपना दे रही है। यही वहाँ से कहा गया, यही पूछना सर, यही पूछना, यही कहा गया, ये कहा गया। चाचा जी, मैं कह नहीं रही हूँ, मैं धन्यवाद। क्या कहेंगे? धन्यवाद। चाचा जी बस